व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट किया था और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ये दोनों कवर कर लिए थे। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है स्टॉक एंड फ्लो का, वो देखते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हैं या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है या कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो सब आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं और समझते हैं इसके अंदर आगे के टॉपिक। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। हम लोग सबसे पहले जो आज टॉपिक हमें कंप्लीट करना है वो है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, आज जो हमें टॉपिक खत्म करना है वो है स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले ये समझो बच्चों कि जितनी भी चीज़ें इकोनॉमिक्स में ऊपर नीचे होती हैं यानी कि चेंज होती हैं और उनको आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, लॉसेस हो, जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, या तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा या फिर वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। सर ये स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स जो भी चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाएगी। सर एक पॉइंट ऑफ टाइम से क्या समझें? एक पॉइंट ऑफ टाइम से समझो कि जिसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा, यानी राइट नाउ मेजर करी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपका बैंक बैलेंस राइट नाउ, आपकी वेल्थ राइट नाउ, है ना, अभी कोई भी चीज, अभी करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो जो भी चीज हम राइट नाउ मेजर कर रहे हैं जिसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, जिसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2023 में कितना या जनवरी में कितना, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी में कितना, तो ये सब टाइम डायमेंशन आ गया ना, ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक क्या होता है? राइट नाउ, अभी मैं बोलूं आप सबकी पॉकेट में अभी कितना पैसा, तो दिस इज ऑल्सो स्टॉक। तो स्टॉक वेरिएबल किसको बोलेंगे? अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी, देखो एक डेट पे हो गया। इट मीन स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल। कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, नेशन की वेल्थ। वेल्थ देखो, वेल्थ कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनता है, एज एट का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है। उसी तरीके से नेशन की कैपिटल, कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाया है आपने बिजनेस में, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है हमेशा। इसी तरीके से मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब आपकी जेब में कितना पैसा है अभी, ये सब स्टॉक है। ठीक है, अब फ्लो देखो, फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया बेटा जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होगा कि भैया पूरी जनवरी में कितना प्रोडक्शन, पूरे फेब में, 2022 में, 2023 में, प्रॉफिट पूरे साल का, टाइम डायमेंशन होगा यहां से यहां तक, लॉस पूरे साल का, सेविंग्स पूरे साल की। कोई ऐसे नहीं बोलता कि अभी इतना प्रॉफिट है, ऐसे नहीं होता। हमेशा क्या बोला जाता है? ये मेरे पिछले 1 साल का प्रॉफिट है, ये मेरे पिछले 1 साल का लॉस है। तो जो भी चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ में आएंगी, टाइम पीरियड के साथ मतलब कि इस समय से इस समय तक, इसके बीच में ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसको फ्लो बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ जनवरी में, बर्थ रेट कितना है 2022 में, देखो पूरा पूरा साल आ रहा है, पूरा पूरा महीना आ रहा है, राइट। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, एक डे हो सकता है, एक वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल का मतलब इसके अंदर हमेशा टाइम पीरियड कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, अब एक डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ के देखो, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, फ्लो में टाइम डायमेंशन होगा, क्योंकि उसके अंदर आप मैग्नीट्यूड को यानी चेंज को मेजर कर सकते हो एक ओपनिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड से क्लोजिंग टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है बेटा जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब राइट नाउ अभी मेरा कितना बैंक बैलेंस, ये फिक्स्ड है, तो ये एक स्टैटिक होगा। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होता रहता है।
ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, पॉपुलेशन एज ऑन एक डेट पे आ गया, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। अब ये तो है नहीं कि 2023 में कितनी गाड़ी, नहीं, अभी कितनी होंगी, स्टॉक होगा। उसके बाद मनी का सप्लाई कितना है, वेल्थ कितना है, वीट कितना स्टोर किया हुआ है आपने अपने गोडाउन में, तो वो भी एक पॉइंट पे मेजर करूंगा, भैया इस टाइम इतना था, अब पूरे दिन में कितना था वो तो चेंज होता रहेगा, है ना। सिमिलरली फ्लो में देखो, नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए 2022 में, मारुति कार कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई जनवरी 2023 में, ट्रांजेक्शन्स इन मनी पे किस तरीके का एक्सपेंडिचर्स, खर्चे या फिर ट्रांजेक्शन्स इन मनी, नेशनल इनकम यानी नेशन की इनकम हो गई, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन हमेशा 1 साल का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। इसको समझने के लिए कई बार किताबों में इस तरीके से एक टैप का कॉन्सेप्ट भी बना होता है कि ये टंकी है, ये नीचे एक बकेट है और इस टंकी से यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और यहाँ पे इतना पानी भर चुका है। तो ये जो टंकी से पानी आ रहा है ना, ये समय लेगा, इतने समय में टंकी भरेगी ये, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लो। और जो पानी ऑलरेडी भर चुका है वो स्टैटिक हो चुका है, समय नहीं लेगा, फिक्स्ड हो गया है, तो इसको बोलेंगे स्टॉक। तो कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी आता है कि जो पानी आ रहा है वो फ्लो है और जो रुका हुआ पानी है वो स्टॉक है, ठीक है जी। ये स्टॉक एंड फ्लो में हमारे पास मेन डिफरेंस होता है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं जल्दी से इस टॉपिक से आने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इसमें इतने ही थे। सर्कुलर फ्लो हो गया, सर्कुलर फ्लो के फेसेस हो गए, सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल हो गया, उसके साथ साथ रियल फ्लो मनी फ्लो हो गया, एंड देन स्टॉक एंड फ्लो हो गया। अब देखते हैं कि सीबीएसई ने हमारे से क्या क्या चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी हैं। चलिए अब उधर चलते हैं। अब ये आ गए बच्चों हमारे पास वो सभी क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने इस चैप्टर से पूछे हैं। मेनली इस चैप्टर से स्टॉक एंड फ्लो पे ही क्वेश्चन आया है। तो देखो क्या क्या चीजें पूछी हैं, ये 1-1 मार्क में अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। बताओ जी, कैटेगराइज करो द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। अपने पास वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट में इसका आंसर लिखो पहले, सो दैट यू कैन चेक कि आपने सही करा है या गलत करा है। जो भी आपको ठीक लगता है वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में आंसर लिख दो कि ये स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। अब देखो बच्चों, लॉस हमेशा पूरे साल का होता है, फ्लो, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाएगा। प्रॉफिट भी पूरे साल का होगा, फ्लो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेविंग्स भी बच्चों पूरे साल की है, ऐसा कोई नहीं बोलता कि ये मेरी आज की सेविंग है। सेविंग्स को हम कैसे मेजर करते हैं, मेरी पिछले 1 साल की सेविंग है, 2 साल की सेविंग है, 5 साल की सेविंग है, समझे। कैपिटल हमेशा स्टॉक होता है, क्योंकि कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इस तरीके से। बैंक बैलेंस भी स्टॉक होता है। आप कभी भी अपने बैंक बैलेंस चेक करने के लिए जब आपके पास मैसेज आता है तो वो बोलता है ना, बैंक बैलेंस एज इतने डेट पे इतने टाइम पे, ये है जी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, स्टॉक। प्रोडक्शन बच्चों हमेशा टाइम पीरियड के साथ होता है कि पिछले कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन हुआ, फ्लो। वेल्थ स्टॉक है, वेल्थ भी एक टाइम पे चेक होती है। जीडीपी का मतलब होता है बच्चों, तुम लोग अभी फर्दर सीखने वाले हो जीडीपी आने वाले चैप्टर्स में, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना, डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसको भी हम लोग फ्लो ही कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। तो पहले तो आप ये चेक करो कि स्टॉक फ्लो आपके कितने ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस 3 नंबर में कई बार आ जाता है, तो आपको ये आना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है 3 नंबर में, तो आपको ये भी आना चाहिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल। बच्चों 2 सेक्टर मॉडल में हम लोग वही हाउस होल्ड और फर्म्स को कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो डायग्राम आपको पूरा बनाना पड़ेगा, वही कि हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं, पहले फैक्टर सर्विसेज, उधर से पैसा आता है फैक्टर पेमेंट, फिर यहाँ से खर्चा करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उधर से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। तो आपको पूरा डिफाइन करना है, ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, रियल फ्लो मनी फ्लो का भी डिफरेंस कई बार आ जाता है, तो यही हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, और कोई इससे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी नहीं आया है, राइट। तो चैप्टर आसान है, आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया अच्छे तरीके से, PYQs भी कवर कर दिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को बैठ के तैयार करना है। कल संडे है, आराम से बैठो, तैयार करो, और मैं आपको मंडे को मिलूंगा अकाउंट्स के फर्दर क्वेश्चंस के साथ, अकाउंट्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स के साथ, और चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगे। बस मेरा CUET का जो काम है वो लगभग 20 दिन का और रह गया है, लगभग 10 मई तक का काम है,
उसके बाद मैं फुल फोकस्ड होकर 12th पे ध्यान दूंगा और हम खूब मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फोड़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।